हे गाइस, आज से ही मैं इस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एनिमे को सपोर्ट करो। वीडियो देखकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है, तुम लोग इसको कर सकते हो क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्कूल में सारे स्टूडेंट अपना काम करे होते हैं, यानी हमें दिखाया जाता है एक नॉर्मल स्कूल का डे, जो कि सारे स्टूडेंट अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। वेल इसी बीच में दिखाया जाता है एक बंदे को और इसका नेम है कोडाको और यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। वेल वो मांगा पढ़ रहा था और उसको देखकर ऐसा लगता है वो बहुत लोनली है, यानी उसका कोई फ्रेंड नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनका एक क्लास खत्म हो जाता है, तो उसके कारण तो इसलिए सब लोग एक्सरसाइज करने के लिए बाहर आ रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों का यही क्लास था। वेल इसके बाद कोडाको कहता है उसने आज अपने ड्रेसेस नहीं लाए हैं, तो इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। खैर इसके बाद कोडाको अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है और इसी बीच में दिखाया चले कोडाको के ड्रेसेस को, जो कि बहुत अलग थे। को देखकर ही हम लोग कह सकते हैं कोडाको बहुत ज्यादा अलग ही टाइप का पर्सन है, क्योंकि उसके पास ना ही कोई फ्रेंड है, साथ ही जो कोडाको के कांटेक्ट पे आता है सब लोग डर जाते हैं, ना जाने क्यों, लेकिन कोडाको बहुत अलग है। पर इसके बाद कोडाको अपने रूम में आने की कोशिश करता है और इसके बाद वो अचानक से देख लेता है एक लड़की को, जो कि बहुत अलग लग रही थी। कोडाको इस लड़की को पहले से जानता है क्योंकि ये लड़की उसका क्लासमेट है, लेकिन आज वो बहुत अलग लग रही थी। तो ऐसे तो किसी के साथ बातें नहीं करती है, लेकिन अभी के टाइम में वो किसी के साथ बातें कर रही थी, साथ ही वो हंस भी रही थी और हंसते हुए वो बहुत अच्छी दिखती है। इसके बाद ही कोडाको नोटिस करता है वो किसी के साथ बातें कर रही है, क्योंकि उसके साथ ना ही कोई स्मार्टफोन है जिसके साथ वो बातें कर सकती है और ना ही कोई क्लासरूम में था, तो इसलिए ये बहुत अजीब है। वह इसके बाद कोडाको अच्छे तरह से क्लासरूम को देखता है और हाँ इसमें कोई भी नहीं होता, तो इसलिए कोडाको अपने दिमाग में ही सोचता है वो भी एक मांगा पढ़ रहा था जहाँ पर ऐसा ही था, यानी इनविजिबल मैन था जो कि एलियन है। तो इसलिए कोडाको सोचता है वो पिकाचू को बचा सकता है और इससे वो दोनों प्यार में भी आ जाएंगे और इसके बाद बहुत कुछ होगा। वह इसके बाद कोडाको जान लेता है ये बस ऐसी ही बात है, ये सत्य नहीं होने वाला। इसके बाद कोडाको बहुत ज्यादा मेहनत करके अंदर आ जाता है और इसके बारे में दिखा जाता है मिकाचू को, जहाँ पर वो कोडाको को देखकर थोड़ा भी हैप्पी नहीं थी। मिकाचू की सोच रही होती है ना जाने ये इधर क्या कर रहा है। वेल इसके बाद कोडाको उसके पास से आकर कहता है वैसे क्या तुमने घोस्ट को देखा है। कोडाको जान गया था मिकाचू के घोस्ट के साथ ही बात कर रही थी। वेल इसके बाद मिकाचू ही कहती है मुझे तो लगता है घोस्ट वोस्ट नहीं होता है, यानी ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। वेल इसकी बारी कोडाको कहता है तो ऐसा बात है तो तुम किसके साथ बातें कर रही थी, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास कोई सेलफोन है जिसके साथ तुम बातें कर सकते हो, या फिर ना ही इधर कोई फ्रेंड है, तो ये कौन था। वेल इसकी बारी मिकाचू की सोचती है तो इसने मुझे देख लिया। वेल इसकी बारी मिकाचू की कह रही थी वो बातें कर रही थी मिस्टर वाइन के साथ। मिस्टर वाइंड यानी हवा, जो कि मिकाचू का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, यानी तुम लोग इसको बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो। कोडाको मिकाचू की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शौक था। वेल इसके बारे वो कहता है तुम ये सब क्या कह रही हो, यानी हवा तुम्हारा दोस्त है, ये सब कैसी बात है। वेल इसके बारे मिकाचू ही कहती है हाँ तुमने सही कहा। और उसके बाद ही वो अपने फ्रेंड के बारे में कहने लग जाते जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये सब इमेजिनेशन था। वेल इसके बाद को भी कह देता है ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, यानी तुम्हारा कोई भी रियल दोस्त एग्जिस्ट नहीं करता। मिकाचू कहती है हाँ, और इसके बारे कोडाको कहता है तो तुम अपना रियल फ्रेंड बना सकते हो। और इसके बारे मिकाचू ही कहती है अगर ऐसा बात है तो जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हें देखा है तुम अकेले ही रहते हो, यानी तुम भी बहुत लोनली हो। वेल इसके बारे कोडाको कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी वो थोड़ा गुस्से में कहता है उसका 1 महीना हो चुका है तो इसलिए मुझे ट्रांसफर स्टूडेंट बुलाना बंद कर दो। वेल इसके बाद मिकाचू ही कहती है ऐसे तुम भी बहुत अकेले रहते हो, यानी तुम भी बहुत लोनली हो। और इसके बाद कोडाको कहता है मुझे ऐसे मत बोलो क्योंकि तुम्हारे पास भी एयर ही फ्रेंड है, क्योंकि जिसके पास एयर फ्रेंड है वो तो मुझे ऐसी बात ना करे। वेल इसके बाद मिकाचू ही कहती है तुम मेरे फ्रेंड के बारे में ऐसा मत बोलो, क्योंकि एयर यानी तोमो-चान बहुत अच्छी है, यानी वो बहुत एथलेटिक है, साथ ही वो बहुत ब्रिलियंट भी है। और वो फिर से अपने फ्रेंड के बारे में कहने लग जाती है। वेल इसकी बारी कोडाको कहता है तो क्या तुमने पहले कभी अपना फ्रेंड नहीं बनाए हैं। और इसकी बारी मिकाचू ही कहती है पहले उसने कभी फ्रेंड नहीं बनाए हैं और साथ ही वो नहीं जानते फ्रेंड कैसे बनाया जाता है। और तोमो-चान उसके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि ये उसको बेटे भी नहीं करते, यानी उसका जो फ्रेंड है तोमो-चान वो उसको कभी धोखा नहीं दे सकती। मिकाचू की बातों को सुनकर ये बात तो हम लोग जान लेते हैं वो फ्रेंड बनाना चाहती है, साथ ही वो ये भी जानती है जो फ्रेंड होते हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन इन सब के बाद भी उसे फ्रेंड बनाने थे, क्योंकि उसको ऐसा नहीं सुनना वो अकेले रहती है या फिर वो फ्रेंड बना नहीं सकती है। कोडाको मिकाचू के कंडीशन के बारे में जान गया था। वेल इसके बारे कोडाको कहता है तो एक ग्रुप तुम्हारे लिए कैसा रहेगा। वैसे गाइस मैं तुम लोग को बता देता हूँ उनके पास एक ग्रुप होता है, यानी जो स्कूल है वो बहुत सारे ग्रुपों में बता हुआ है। सब स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप में रहते हैं, यानी उनके पास फ्रेंड है तो वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। वेल इसके बाद मिकाचू ही कहती है वो किसी ग्रुप में नहीं जा सकती, क्योंकि उसका स्कूल में 1 साल होने वाला है। 1 साल तो नहीं है लेकिन बहुत दिन हो गया है और इसके कारण वो किसी ग्रुप में अब तक नहीं गई है और इसलिए वो अब नहीं जा सकती।
वो कहते हैं लेकिन ऐसा क्या बात है, यानी तुम अब भी जा सकते हो, सब ग्रुप ओपन है। और उसके बाद ही मिकाचो ये कहती है क्योंकि वो अब अगर किसी ग्रुप में चली गई तो इसके बाद वो उन सबके साथ नहीं मिल सकती, यानी जो उनका बॉन्डिंग है इससे उसका नहीं बनेगा और उसके साथ ही वो उन सबके लिए बहुत बोझ हो सकती है। और उसके बाद मिकाचो की फिर से कहती है वैसे भी ग्रुप में जाना ये बहुत एम्ब्रेसिंग है, तो इसलिए वो किसी ग्रुप में नहीं जा सकती। वेल इसके बारे कराओ कहता है क्या ऐसा बात है, और उसके बारे मिकाचो की सोच रही होती है किसी ग्रुप के बारे में। और उसके बारे मिकाचो के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, वो कहती ग्रुप यानी क्लब, हाँ ठीक है। और उसके बाद ही वो इधर से चली जाने लग जाती है। को सोचता है ना जाने मिकाचो की क्या सोच रही है। वेल इसके बारे सीन आ जाता है, दिखाया जाता है 1 मंथ पहले का सीन जहां पर कराको बहुत लोनली होता है, यानी वो अपने स्कूल की तरफ आ रहा होता है, साथ ही वो अपने आप से बातें कर रहा था। वेल कराको ट्रांसफर होकर अपने नए स्कूल में आ जाता है जहां पर वो पहला ही दिन लेट होता है, तो उसके कारण वो दौड़कर अपने क्लासरूम में आ जाता है और इधर क्लास भी स्टार्ट हो गया था। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है कराको को जहां पर वो दौड़कर अपने क्लास में आ जाता है और उसके बाद उसका हाइट भी बहुत अलग सा हो गया था, यानी बहुत ज्यादा दौड़ने के बाद जो हालत होता है वैसे कराको का हो गया था। साथ ही कराको बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है अपने आप से, और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं या फिर टीचर होती है वो बहुत डर जाती है। सभी लोग यही सोचते हैं ये स्टूडेंट बहुत अजीब है। वेल इसके बाद कराको अपने बेंच में आ जाता है, यानी अपने डेस्क पे आता है और उसके बाद वो पढ़ रहा होता है। लेकिन कराको का लक भी बहुत अच्छा था क्योंकि उस क्लास का उसने कोई भी बुक नहीं लाया था, तो इसके कारण वो फिर से प्रॉब्लम में आ जाता है और वो दूसरों को देखता है जहाँ पर दूसरे भी उसको बहुत अलग ही तरफ से देख रहे होता है। को जान लेता है इन सबसे उसका फ्रेंडशिप होना बहुत मुश्किल है। वेल इसके बाद ही वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है, और उसके बाद ही वो एक लड़की को देखता है जहाँ पर वो लड़की भी कराको को ही देख रही थी, और उसके बाद ही वो देख लेते थे कराको उसको ही देख रही है, तो इसलिए वो बहुत डर जाती है। और उसके बाद ही वो कराको का हेल्प भी करती है, लेकिन साथ ही वो ये भी दिखाती है वो कराको से बहुत डरती है। इसके बारे में दिखाया जाता है एक अलग से दिन में जहाँ पर कराको फिर से अपने क्लासरूम में होता है और उसका लाइफ वैसे ही बोरिंग चल रहा होता है। कराको का लाइफ पहले की तरह ही बोरिंग चल रहा होता है और इसके बाद उनके टीचर चली जाती है। टीचर के जाने के बाद ही मिकाचो की कराको के पास आती है और वो कहती है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए कराको तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और उसके बाद वो कराको को अपने साथ ले आती है। वो दोनों क्लासरूम से बाहर आते हैं और कराको कह रहा होता है वैसे तुम्हारे पास ऐसा क्या बात है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है। मिकाचो कहते हैं उसने डिसाइड किया है वो एक क्लब में ज्वाइन करने वाली है। कराको कहता है ये तो बहुत अच्छा बात है। वेल इसके बाद कराको ये भी कहता है वैसे वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। वेल इसके बाद मिकाचो कहती है उनके क्लब की तरफ। इसके बाद मिकाचो कराको को ले आते हैं क्लब में, यानी एक जगह में जहाँ पर कराको कहता है ये सब क्या है, और इसके बाद मिकाचो कह देती है तो ये क्लब है नेबर क्लब। इसके बारे में कराको ने पहले नहीं सुना था क्योंकि ये क्लब न्यू ही स्टार्ट हुआ है, ये क्लब नया ही स्टार्ट हुआ है और इस क्लब को मिकाचुकी ने ही स्टार्ट किया है। और इसको सुनकर कराको सोचता है ये बहुत अलग बात है, यानी मिकाचुकी बहुत अजीब है। इसके बाद कराको कहता है तो ये बहुत अच्छा बात है और उसके लिए तुम्हें गुड लक। और उसके बाद कराको जाने वाला होता है, लेकिन इसके बाद मिकाचुकी कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि इस क्लब का तुम भी एक मेंबर हो और इसलिए तुम भी मेरे साथ ही आने वाले हो। कराको कहता है नहीं वो नहीं आने वाला। बस इसके बाद मिकाचुकी कह रही होती है नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट भी कर देते हैं, तो इसलिए कराको मान जाता है। यानी नेबर क्लब के 2 मेंबर हो चुके थे। इसके बाद वो लोग अपने ऑफिस में आ जाते हैं, यानी अपने रूम में आते हैं जहाँ पर उनका रूम भी भरा ही था। वेल इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं इसके बाद वो लोग क्या करने वाले, क्योंकि एक क्लब 2 मेंबर से नहीं चलता। इसके बाद ही मिकाचुकी अपना प्लान कह देती है, यानी वो अपने क्लब में बहुत सारे मेंबर्स लाने वाली है, यानी उनके पास एक पोस्टर भी है। और इसके बाद मिकाचुकी उस पोस्टर को कराको को दे देती है। कराको देखते इस पोस्टर को जो कि बहुत अजीब सा लग रहा था, यानी छोटे बच्चों वाला था, जहाँ पर लिखा हुआ था एक कोड मीनिंग से अगर तुम्हें दोस्त बनाना है तो तुम इस क्लब में आ सकते हो। और यही था इस क्लब का कोड मीनिंग, और इससे हम लोग कह सकते हैं मिकाचुकी नए फ्रेंड बनाना चाहती थी। और इसको देखकर कराको भी हैप्पी होता है और इसके बाद वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं, यानी इन सारे पोस्टर को इधर उधर चिपका देते हैं ताकि इधर लोग आ जाए। लेकिन कराको जानता है नया मेंबर आना ये बहुत रेयर ही होगा, सबके पास अपना अपना क्लब है, तो उसको छोड़कर कौन क्यों इधर आना चाहेगा, यानी ये बहुत अलग बात था। तो इसलिए कराको जानता है वो लोग ऐसे ही रहने वाले हैं। इसके बाद शाम को वो लोग अपने क्लब में आ जाते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, यानी मिकाचुकी और कराको बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं, मिकाचुकी फुली कॉन्फिडेंट होती है इधर लोग आने वाले हैं, लेकिन कराको जानता है नहीं इधर लोग नहीं आने वाले, यानी ये बहुत अजीब है। वो लोग बातें करे होते हैं और इसी बीच उनका कॉलिंग बेल बज जाता है। और इसको सुनकर कराको बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि उन्होंने बस अभी अभी पोस्टर लगाया था, तो इतना जल्दी कोई कैसे आ सकता है ये कराको ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद मिकाचुकी डोर को ओपन करके देखते जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि बहुत अच्छी थी, यानी दिखने में ये बहुत अच्छी होती है। इसको देखकर मिकाचुकी फिर से डोर को लॉक कर देती है। इसको देखकर कराको बहुत शॉक्ड होता है और इसके बारे में वो कहता है वैसे तुम ये सब क्या कर रही हो, क्योंकि ये हमारे पास नया मेंबर है तो इसलिए इसे अपने ग्रुप पे ले लो।
मिकाचो कहते हैं नहीं वो नहीं ले सकती और उसकी बारी वो फिर से बहुत सारा कॉलिंग बेल बजाती है। तो उसकी कहानी फिर से मिकाचो की डोर को ओपन करके देखती है और इधर वही थी जहां पर वो रिक्वेस्ट कर रही थी उसको अंदर आने दो और वो गुस्सा भी थी। फिर से मिकाचो की डोर को लॉक कर रही थी। इसे देखकर करागो कहता है तो क्या तुम इसे जानती हो, इसको एक चांस दे दो। और उसके बारे में मिकाचो कह रहे होते हैं क्या तुम इसे नहीं जानते। इस लड़की का नेम है सिन जो कि बहुत पॉपुलर है, यानी इसके पास बहुत सारे लड़के आसपास घूमते रहते हैं और इसके साथ ही ये एक टॉपर भी है और ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो इसलिए ही इस ग्रुप के लिए नहीं है। वो कहते हैं लेकिन ऐसा क्या बात है, यानी वो इधर क्यों नहीं आ सकती। वेल ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद सिन इधर विंडो से आने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से मिकाचो के बीच में आ जाती है और वो कह रहे होते हैं तुम इधर नहीं आ सकती। वेल इसके बाद सिन बहुत रिक्वेस्ट करती है, साथ ही वो रो देती है और वो कह रही होती है उसको फ्रेंड की बहुत जरूरत है। उसने पोस्टर में ये देखा था तो इसलिए वो इधर आ गई और यही बात सुनकर वो लोग सिन को अपने क्लब में ले लेते हैं। वेल इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं यानी सिन इधर क्यों आई, क्योंकि वो लोग जानते हैं सिन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए सिन के पास फ्रेंड तो बहुत सारे होंगे। और इसके बारे सिन कह रहे होते हैं यानी जो उसके आसपास वाले लड़के होते हैं उसके साथ ही घूमते रहते हैं ये तो उसके नौकर है। और वो ऐसे अपने बारे में कहने लग जाते हैं जहाँ पर इसको सुनकर मिकाचो को अच्छा नहीं लगता। वो दोनों अपने मुंह से स्टार्ट हो जाते हैं यानी फाइट करना स्टार्ट कर लेकर मिकाचो कहते हैं वैसे तुम क्या देख रहे हो। और इसके बाद तरागो कहता है तो तुम दोनों अच्छे फ्रेंड बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास फ्रेंड नहीं है, तुम लोग अभी एक ही ग्रुप के मेंबर हो। और इसके बाद वो लोग फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हाँ वो लोग दोस्त बनने वाले थे। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है जहाँ पर जाते जाते तरागो कह रहा होता है ना जाने इसके बाद क्या होने वाला है, यानी उनके ग्रुप में 3 मेंबर तो हो चुके हैं, तो इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। और हम लोग वेट करेंगे इसके एपिसोड 2 के लिए। और तब तक के लिए और अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगा है तो एपिसोड को लाइक करना और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीपी, स्टे हेल्दी।